सो हाय गाइस, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो अगर हम यहाँ पर देखें एनसीईआरटी की बुक में ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये एग्जैक्टली में सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो लोग जो लोग एक्चुअली में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए, साथ में उन लोगों के लिए भी जो एग्जैक्टली में एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है हाउ वंडरफुल इज़ इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you will see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny, shiny objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. So in short, अगर मैं आपको बताऊं कि इस पैराग्राफ में जो एग्जैक्टली में बताया गया है, आपके स्काई के बारे में बताया गया है, जिसमें एग्जैक्टली में वहाँ पर शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ ब्राइटर होते हैं, कुछ डिम होते हैं, कुछ ट्विंकल कर रहे होते हैं, कुछ मून की तरह होते हैं। सो इन सब ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको वहाँ पे मून भी दिखता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मून है उसको जब वो कंप्लीट होता है तो उस टाइम पे हम उसे फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा भी कहते हैं। इट इज़ अ न्यू मून लाइट और अमावस्या, हम इसको न्यू मून लाइट बोलते हैं, न्यू मून नाइट बोलते हैं या फिर अमावस्या बोलते हैं तब जब हमें ये मून नहीं दिखाई देता है। आपको साथ में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सन है, मून है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि शाइनिंग है, रात में जो चमकते हैं, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और वो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं ये बिग भी होती हैं, हॉट भी होती हैं, ये सब गैसेस से बनी हुई होती हैं। इनकी खुद की भी हीट और लाइट होती है और ये हीट एंड लाइट जो है इसको एमिट करते हैं लार्ज अमाउंट में। और इस टाइप की जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनको हम स्टार्स बोलते हैं। जो सन है वो स्टार है, और वो कैसे स्टार है, बिकॉज वो खुद अपने आप में से लाइट जो है वो अपने अंदर से बाहर रिफ्लेक्ट करता है, बाहर भेजता है, इसलिए हम उसे भी एक स्टार ही कंसीडर करते हैं। बहुत से ट्विंकलिंग स्टार्स जो होते हैं नाइट्स में वो सिमिलर होते हैं सन के, बट वी डू नॉट फील देयर हीट, हमें इनकी हीट नहीं फील होती है बिकॉज वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बट मैं इनके पास नहीं जाना चाहूँगी बिकॉज आई रियली वांट कि आप इन सबको जल्द से जल्द क्लोज कर सके इस सब्जेक्ट को, इसलिए मैंने इसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक गर्ल बनाई है जो कि यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग में है, यहाँ वेस्ट है, ईस्ट है, और ये अपनी आँखों से जिस नॉर्थ स्टार को देख रही है वो एग्जैक्टली में नॉर्थ है, और बीच में जो स्टार्स होते हैं उन्हें पॉइंटर स्टार कहा गया है। पहले के टाइम में अगर मैं बात कहूँ तो बहुत से लोग जो अपने डायरेक्शंस हैं वो इस नॉर्थ स्टार के अकॉर्डिंग ही जज कर लिया करते थे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। So while watching the night sky you may have noticed patterns from different group of stars। मतलब अगर आप देखते हैं रात में तो आप वहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि जो हमारे स्टार्स हैं वो कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते हैं जिसे हम कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कॉन्स्टलेशन में है इसमें उर्सा मेजर और बिग बियर ये दोनों जो हैं वो कॉन्स्टलेशन है। इनमें से जो जिन्हें हम ईजिली देख सकते हैं उसे कहते हैं हम सप्तऋषि या फिर ऋषि सेजिस। ये एक ग्रुप है 7 स्टार्स का जिसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं, और ये एक कॉन्स्टलेशन बनाते हैं जिन्हें कहते हैं हम उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। पहले के टाइम में जो पीपल हैं वो इसी के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे, यानी कि चेक करते थे, और इस नॉर्थ डायरेक्शन के स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो पोल स्टार यहाँ पे वर्ड लिखा है ये बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो ये जो बेसिकली है, ये जो पोल स्टार है ये दिया गया है इस बेसिकली ये जो पोल स्टार वर्ड जो दिया गया है ये बेसिकली दिया गया है नॉर्थ स्टार वाले को।
जहाँ पे हमने ये दिखाया है कि ये नॉर्थ स्टार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ स्टार है। सो इसको पोल स्टार ही बोला गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनकी खुद की डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर lit बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो अपनी खुद की लाइट से नहीं हीट प्रोड्यूस करती हैं, जो स्टार्स की जो लाइट है उसकी लाइट से वो जगमगाती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो लाइट है उसके थ्रू इनमें लाइट शो करती है। इस टाइप के जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनको हम प्लैनेट बोलते हैं। जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं वो भी एक्चुअली में एक प्लैनेट है, और ये अपनी सारी जो हीट एंड लाइट है ये सन से लेता है। और जैसे कि हमने पहले देखा, सन एक स्टार है। जो सन है और 8 प्लैनेट और सैटेलाइट है, ये कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि एस्ट्रॉइड्स और मीटेओराइट्स हैं। यहाँ पर आप ये जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हम एक तरीके से देख सकते हैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सन है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, ये सारे एक सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे सन जो है उसको कहते हैं द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। वो बिल्कुल सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ये बहुत ह्यूज है, ये गैसेस से फिल्ड अप है और एक तरीके से अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का, राइट। इसी तरह प्लैनेट्स हैं हमारे पास। प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे पास 8 प्लैनेट्स। हम इन प्लैनेट्स को इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो जो आपका फर्स्ट लेटर है आप उसको कंसीडर करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? जितने भी 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में वो मूव करते हैं अराउंड द सन एक फिक्स्ड पाथ में, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये लोग सन के अराउंड मूव करते हैं 8 प्लैनेट्स। तो इसका जो स्पेस होता है जिस ऑर्बिट पे ये मूव करते हैं उसे ऑर्बिट बोलते हैं, मतलब जिस जगह पे मूव करते हैं उसे ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी जो है वो सबसे पास है सन के, और जो वीनस है उसे तो अर्थ का ट्विंस बोला जाता है बिकॉज इसका साइज़ और शेप जो है वो बिल्कुल सिमिलर है अर्थ के। जहाँ तक कि मरकरी की बात है, इसको 88 डेज लगते हैं 1 राउंड ऑर्बिट कंप्लीट करने में। अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ जो है वो हमारा 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और अगर साइज़ की बात करूँ तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, राइट। अगर मैं, और इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ जो है इसकी कंडीशंस बहुत ही फेवरेबल हैं ताकि कोई पर्सन उस पर रह सके, बिकॉज इस पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो सबसे यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। मून की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ में एक सैटेलाइट, मून एक तरीके से सैटेलाइट है। इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ से, और ये देखने में बहुत बड़ा लगता है बिकॉज़ ये हमारे सबसे नियरेस्ट प्लैनेट में से एक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। जो मून है वो मूव करता है अराउंड द सन के, और ये कंप्लीट करता है अपना जो राउंड है वो 27 डेज़ में। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ फिगर में एस्ट्रॉइड दिखाया गया है। ये स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा ये कुछ टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं, और उनको एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है। ये ऑर्बिट्स जो होते हैं मार्स और जुपिटर, इनके बिटवीन फाउंड होती हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो उन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, और जो स्मॉल पीसीज होते हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं उसको कहते हैं मीटेओराइट्स। कई बार ये जो मीटेओराइट्स है वो अर्थ के काफ़ी पास आ जाते हैं। और जो फ्रिक्शन की वजह से, जो एयर के साथ फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये बर्न अप भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट का फ्लैश भी कई बार देखने को मिलता है। इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये एक मीटेओराइट होता है। ओके, अब मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं।
पर एंशियंट इंडिया में इस गैलेक्सी को आकाश गंगा कहा गया। गैलेक्सी जो होती है वो उसमें काफ़ी सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होती हैं, डस्ट एंड गैसेस होती हैं, और इसमें काफ़ी सारी गैलेक्सीज हैं जो कि यूनिवर्स क्रिएट करता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, ये चेक करना कि कितना बड़ा है यूनिवर्स। बट आप देख सकते हैं इस तरीके की मिल्की वे गैलेक्सी है। और इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये क्लोज़ होता है। इसको हम क्लोज़ करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो हम शेयर करेंगे जल्दी ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।